हेलो गाइस, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। अभी तक हमने ए टाइप ऑफ सर्जरी का पार्ट का पहला पार्ट कंप्लीट किया है, पहला पार्ट हिस्सा कंप्लीट किया है। अब देखते हैं कि जब मिसेस पेमरी का जो डॉगी है टर्की वो बीमार हो जाता है तो उसके बाद जेम्स हैरियट उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आई टुक ए फर्म लाइन। यहाँ पे जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि मैंने एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही उसे बचाने का तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ये बिल्कुल मैंने सोचा कि उसे बिना कोई देरी के अब यहाँ से ले जाया जाए। एंड और फॉलोड बाई मिसेज पेम्प्रीज वेलिंग। मिसेज पेम्प्री की चिल्लाने की रोने की आवाज़ों का अनुसरण करते हुए आई मार्च आउट टू द कार, मैं कार की तरफ आगे बढ़ा। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक छोटे कुत्ते को जो कि कंबल में लपेट के मैं उसे कार की तरफ ले जा रहा था। रैप्ड मतलब लपेटना, ब्लैंकेट मीन्स कंबल, बेलिंग्स मीन्स बिलख बिलख के रोना। प्रिय बच्चों, किताब हाथ में ले लेना, बुक ले लेना और डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग समझते जाना, ठीक है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड, पूरे स्टाफ को जगा दिया। किसने? मिसेज पेम्परी ने। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सफर बॉल। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारे नौकर नौकरानी उसके लिए कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए। किसके लिए? टर्की के लिए। और उसके कोई उसके हिज डे बेड, दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसके जो फेवरेट तकिए थे, मसनद, जो गोल गोल तकिए होते हैं ना कुशंस, वो। टॉयज में खिलौने, एंड रबर रिंग्स, और उसकी खेलने की जो रबड़ की रिंग्स थी उनको लेके आए। ब्रेकफास्ट बॉल, नाश्ते का कटोरा। लंच बॉल, लंच का कटोरा मतलब दोपहर के भोजन का अलग कटोरा। सपर बॉल, रात्रि के भोजन का अलग कटोरा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप, और मैंने ये महसूस कर लिया कि भाई मेरी गाड़ी में इतना सामान आने वाला नहीं है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी आगे निकाल दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पेम्फ्री, जो मिसेस पेम्फ्री थी अमीर मालकिन, विद ए डेस्पेरिंग क्राई, वो निराशा से चिल्लाई, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और उन्होंने क्या किया कि कार की खिड़की में होके जितने भी कपड़े उनके हाथों में थे, कोट्स मतलब टर्की के जो छोटे छोटे कोट्स थे ना, वो उन्होंने गाड़ी के अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने कांच में होके देखा। मिरर मीन्स होता है कांच। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब कॉर्नर से मैं मुड़ा ऑफ द ड्राइव, गाड़ी चलाते हुए, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। उस टर्की के लिए हर कोई रो रहा था। इससे पता लगा सकते हो कि जो मिसेस पेम्परी है वो अपनी पेट डॉग को कितना प्यार करती थी और उसे बिल्कुल सही तरीके से रखती थी। आउट ऑन द रोड, जब मैं सड़क पे आ गया, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, है ना। तो मैंने छोटे टर्की को देखा कि उसकी पैथेटिक कंडीशन है, मतलब नाजुक स्थिति है, और वो गैस्पिंग कर रहा है। गैस्पिंग का मतलब जो कुत्ते लोग होते हैं जीभ निकाल के निकाल के सांस लेते हैं ना, ऐसे निकाल के वो सांसें ले रहा था सीट पे। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड टर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और टर्की ने भी बहादुरी भरी कोशिश की अपनी पूंछ हिलाने की। पुअर ओल्ड डैड, मेरे प्रिय टर्की, लेड मीन्स बॉय होता है लेकिन यहाँ पर टर्की के लिए आया बेचारा टर्की। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट किक इन यू, तुम्हारे अंदर किक मतलब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। एट द सर्जरी, सर्जरी का मतलब ऐसे होता है कि हम जो शरीर में काट छाट करते हैं ना, अंगों को काटना चीरना फाड़ना, लेकिन यहाँ पे एट द सर्जरी मतलब उसका जो हॉस्पिटल था मिस्टर जेम्स का। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, पूरे जो कुत्ते हैं, सर्ज का मतलब होता है उमड़ के आगे, SURGED, सर्ज, देख लेना, है ना। टर्की लुकड डाउन एट द न्यूजी पैक विद डल आइज, और जो टर्की था, टर्की जो डॉग है, उसने उन आवाज़ करते हुए कुत्तों को अपनी डल आइज से देखा, सुस्त आंखों से। एंड वैन पुट डाउन, जो उसे नीचे रखा गया, ले मोशन लेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पे स्थिर होकर बैठ गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, दूसरे कुत्ते आए, उन्होंने उसको सूंघा और देखा कि ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है और उसको इग्नोर करके चले गए। इग्नोर मतलब उसको उपेक्षित करके कि ये कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, तो
राइटर कह रहे कि मैंने टर्की के लिए भी बिस्तर लगा दिया और कुत्तों के पास। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खाना नहीं दिया, बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, वो उसने आसपास की चीज़ों में थोड़ी सी रुचि लेना स्टार्ट कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन हार्ड, और तीसरे दिन तो जब उसने कुत्तों की आवाज़ सुनी तो वो भी ऐसे कुत्तों जैसे पूँ पैं करने लग गया। ठीक है, विम्पर का मतलब होता है सॉफ्टली क्राई, कुत्ते जैसे इस तरह से करते हैं ना, उस तरह से। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी टॉर्टेड आउट, ट्रिकी बाहर आ गया, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉ द ग्राउ ग्रे हाउंड। तो जॉ नाम का जो कुत्ता है, जो ग्रे हाउंड एक किस्म होती है कुत्तों की, उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे चारों तरफ से सूंघ के, उसे अच्छे से देख के, जैसे कि कुत्तों का नेचर होता है, किसी चीज़ को सूंघते हैं, देखते हैं। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, कुत्ते गार्डन की तरफ चले गए सारे। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइडली विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था, तो उस सरप्लस फैट के साथ, मतलब मोटेपन के साथ, उसने उनको वो धीरे धीरे उनके पीछे गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, में खाने के समय उपस्थित रहता। मैं कौन? राइटर जेम्स हैरियट। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द वॉल्स, मैं देखता कि ट्रिस्टन जो कुत्तों को खाना खिलाता है, जब वो खाना डालता था कटोरों में, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पे बिल्कुल हल्ला गुल्ला होता, जब कुत्ता चपड़ चपड़ करके खाते ना, उसकी आवाज़ होती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर कुत्ता जानता था कि अगर मैं खाने में पीछे रह गया ना, तो मुझे दूसरे कुत्तों से कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका खाना फिनिश करके मेरे खाने पर अटैक करेंगे। तो इस तरह से कुत्ते जल्दी जल्दी खाते थे खाने को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिएगा। When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना समाप्त कर लिया कुत्तों ने, ट्रिकी लुकड ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी को खाना नहीं दिया था, वो क्या गया, उन जो बर्तन खाली हुए उनके चमकते हुए बर्तन के पास गया, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और उन कटोरों को चाटने लगा, एक दो को। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, दूसरे दिन उसे के लिए भी एक खाने का कटोरा रखा गया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, और मैं बिल्कुल ये देख के बहुत ही खुश हुआ कि वो भी अपने खाने की तरफ जाने के लिए, जॉसलिंग का मतलब होता है तीव्र गति से उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रगति बहुत ही तेज हुई, मतलब वो जल्दी से सही होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद डॉग्स, उसे कोई भी इलाज नहीं किया गया उसका ज़्यादा, और सारे दिन कुत्तों के संग भागता रहता था। जॉइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, फ्रेंडली स्क्रीमेज मतलब प्यार से जो कुत्ते लड़ाई करते हैं ना, उनमें वो ज्वाइन करता है उनको। ही डिस्कवर द जॉय ऑफ बीइंग वॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और उसने अब ट्रिकी ने खोज लिया कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, एक दूसरे के ऊपर मसलना, कितना अच्छा इनमें आनंद आता है, मतलब कुत्ते जो खेलते हैं ना उसमें। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो दल का बिल्कुल स्वीकार्य सदस्य बन गया, उसको स्वीकार कर लिया सब लोगों ने कि ये भी हमारे गैंग का एक सदस्य है। एन अनलाइकली सिली लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, और अनलाइकली मतलब वो असमान था, वो तो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था, और कुत्ते सब झाबरे, मतलब ऐसे उनके वाल ऐसे कांटेदार, मतलब सैगी क्रू का मतलब बहुत बड़े बड़े वाल थे उनके। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग राइट इन ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और खाने के समय वो टाइगर की तरह झगड़ता था, और रात में चूहों का शिकार करता था मुर्गी वाले घर में। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ट्रकी ने ऐसा अच्छा समय अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल, इसी बीच मिसेज पेम्परी हॉवर्ड अनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और ये तो हाल थे ट्रिकी के, लेकिन मिसेज पेम्परी का क्या? मिसेज पेम्परी सारे दिन किसी न किसी रूप में आगे पीछे मंडराती रहती थी। कैसे? रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और दिन में 12 बार फ़ोन करती थी, 1 दर्जन बार। कैसे? आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, वो यही पूछती थी। मतलब मैं, जेम्स हैरियट कहते हैं कि मैं उसके प्रश्नों को अवॉइड कर देता। डॉज्ड का मतलब होता है मैं अवॉइड कर देता। वो क्या पूछती थी कि भाई उसका तकिया बदला गया नहीं है, बदला गया है, मौसम के अनुसार उसे कोट पहनाया गया है नहीं पहना गया है। किसको? ट्रिकी को। ट्रिकी की बहुत टेंशन करती थी वो। वर बीइंग टर्न
regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. लेकिन मैं उसे ये बताने में सफल हो गया कि जो छोटा सा आपका डॉगी है ना वो तीव्र गति से सही हो रहा है। कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है उसकी जो हेल्थ है वो सही हो रही है। द वर्ड्स कॉन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पेम्परी, और जब उन्होंने सुना कि जल्दी से सही हो रहा है तो इस बात ने कुछ चमत्कार किया किसके जहन में, मिसेज पेम्परी के में। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट ए टाइम टू बुल्ड अप टर्कीज स्ट्रेंथ, तो उसने 2 दर्जन 24 अंडे भेजना स्टार्ट कर दिया। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन राइटर क्या करता था, टर्की को नहीं देता था क्योंकि टर्की खा खा के तो बीमार हुआ था ज़्यादा, तो वो खुद मतलब अपने पार्टनर्स को दे देता 2 अंडे, और मतलब सब मिल बांट के खा लेते थे, टर्की को नहीं देते थे। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर सेड आई हैड 2 eggs फॉर ए ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, फिर उसके बाद वाइन की बोतल आने लगी। अब आप सोचोगे कि वाइन की बोतल क्यों, देखिए कहाँ गए। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अब आया असली मजा की, अब तो दारू भी आने लग गई। इट वाज टू एनरिच टर्कीज ब्लड, क्यों आती थी वाइन, क्योंकि इससे टर्की का जो खून है वो थोड़ा बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब तो खाना बिल्कुल ऐसे हो गया जश्न की तरह कि खाने के टाइम 2 ग्लास ड्रिंक मिलती थी, मतलब दारू वारू पीने के लिए, और दिन में कई बार पी लेते थे क्योंकि आती थी, वो अमीर थी मालकिन, खूब टर्की के लिए भेजती थी, लेकिन टर्की को तो वो देते नहीं थे क्योंकि वो ओवर ईटिंग से तो परेशान हुआ था इस तरह से। और अगला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों चैनल को लाइक करो, मतलब सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हम अच्छे से और बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझ के स्टडी करेंगे इसी तरह से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।